भी ना हमारे पास फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक हो गया बेटा। अब फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए, और अगर ये वैल्यू हमारे पास इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो उसको हम पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा काम। अब समझते हैं हम इसको। सबसे पहले ये देखें एक्स प्लस ये एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पर लिखी, लेकिन लिखने में आप देख रहे हैं कि मैंने 1 के साथ 4 लिख दिए और 2 और 3 को अलग लिख दिए। ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी ब्रैकेट किसके साथ लिखनी है? तो हम देख सकते हैं 4 और 1 को प्लस करें तो किसके इक्वल आ जाता है? 5 के। 2 और 3 को अगर प्लस किया है तो किसके इक्वल आ जाता है? 5। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने से भी 5 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने से भी 5 आ रहा है, तो दैट्स मीन हम इन दोनों को ले सकते हैं और इन दोनों को ले सकते हैं। एक ही नंबर आना चाहिए दोनों में। ठीक है, अगर इनको प्लस किया जाए तो 5 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी 5 ही आना चाहिए। तो ये हमने जोड़े अपने माइंड से सोच के बना लिए। अब बनाने के बाद जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेटा एक्स एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स 4 से होगा तो 4x, 1 एक्स से होगा तो x, और 1 4 से होगा तो 4 ही। अब यहाँ पे देखिए अगेन एक्स एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स 3 से हुआ तो 3x, और 2x हुआ तो 2x, और 2 3 जा 6, और ये +1 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें 4x और 1x इक्वल टू आ गया 5x, और 3x और 2x इक्वल टू आ गया 5x। ठीक हो गया। बाकी सारी वैल्यू हमने एज इट इज लिख देनी है, एक्स स्क्वायर और 4, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और 6 वैसे ही आ गया हमारे पास। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सेम वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो इसकी जगह पर बेटा हम लेट कर लेंगे एक कोई भी वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर वाई जो लेट किया है, आप यहाँ पे ए से जी तक एक्स को छोड़ के कुछ भी लेट कर सकते हैं। एक्स इसलिए लेट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वेशन में है। तो क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हमने इसकी जगह पे जो है वो वैल्यू लेट करनी है। ठीक हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मैथ में वो जो है एग्जैक्ट आंसर मानना भी नहीं जाता मेथड। हमें जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो चाहिए होती है। तो बेटा इसकी जगह पे हमने लेट किया वाई। अब जहाँ जहाँ पर ये थी, यहाँ पर देखें y प्लस 4 आ गया, ये इस पे था तो y प्लस 6 आ गया, और +1 एज इट इज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, y से होगा तो y स्क्वायर, फिर y 6 से होगा तो 6y, फिर 4y, और फिर 4 6 जा 24, और ये +1 वैसे ही आ गया हमारे पास। अब देखें y स्क्वायर और 6 और 4 प्लस हुआ तो कितना आ गया? 10y, 24